सेशन। तो आज की जो क्लास है इसमें हम शुरू करेंगे सबसे पहले वर्क सेट से। तो जो आखिरी क्लास थी उसमें हमने फिल्टर्स कैसे बनाते हैं इसके बारे में देखा था, मतलब यहाँ पे टॉपिक हमने एंड किया था। तो इसके बाद आती है हमारा वर्क सेट के बारे में कि वर्क सेट क्या होता है। तो वर्क सेट जो है एक अनदर टूल है जो इस व्यू के अंदर विजिबिलिटी को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसको मैं सबसे पहले यहाँ पर कोई चीज़ ड्रा कर लेता हूँ। ये कुछ मैंने पाइप्स ड्रा कर लिए। और इनके मैं सिस्टम्स को यहाँ से चेंज कर देता हूँ। ये हमारे पास सप्लाई का आ गया, ये सैनिटरी का आ गया, और इसको हम कर देते हैं डोमेस्टिक कोल्ड वाटर का, और इसको हम कर देते हैं फायर प्रोटेक्शन या डोमेस्टिक हॉट वाटर कर देते हैं। तो अब जैसे जैसे मैंने इनका सिस्टम चेंज किया, ये यहाँ से हाइड हो गए, क्योंकि जैसे ही हम सिस्टम चेंज करते हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो है ना ये फिल्टर बन जाते हैं। इसको आपने क्या करना है, दोबारा जाके ऑन कर देना, तो ये सारे के सारे जो पाइप्स है ये यहाँ पे दोबारा शो हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिफरेंट कलर्स जो है ना इसके शो हो रहे, तो एजिस के ऊपर। तो ये इससे पता चलता है कि ये जो पाइप है इनके अंदर डिफरेंट पर्पस के लिए ये पाइप इस्तेमाल हो रहे हैं। अब वर्क सेट के ऊपर, अच्छा ऊपर बताइएगा आपने वर्क सेट पे काम किया है, अगर किया तो इसको मैं फिर क्विकली ख़त्म करता हूँ वर्क सेट के टॉपिक को, फिर आगे चलता हूँ। अगर नहीं किया तो फिर इसको मैं थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। मेरे मैसेज में बता दें आप टाइप करके। तो जब वर्क सेट को ऑन ये जो वर्क सेट है इसको बनाने के लिए, इसको जो वर्क सेट है इसको बनाने के लिए हम कैसे बनाते हैं, यहाँ पे ये नीचे वर्क सेट का ऑप्शन होता है, या आप कोलैबोरेट में जाए तो यहाँ पे एक वर्क सेट का आइकन होता है, ये मैनेज कोलैबोरेशन के अंदर। या तो आप यहाँ से क्लिक कर लें या यहाँ से क्लिक कर लें। तो यहाँ से आप जो है ना वो वर्क सेट बनाते हैं। यहाँ से जब आप वर्क सेट कोई भी इस दोनों या यहाँ से या नीचे से वर्क सेट के आइकन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये आपको दो ऑप्शन बताता है। वो कहता है कि लेवल्स और ग्रिड का जो वर्क सेट है ये एक उसके लिए वर्क सेट बना देगा। आपके प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी लेवल्स और ग्रिड्स होंगे उन सबको ये रेविट इस एक वर्क सेट के अंदर डाल देगा। और एक दूसरा वर्क सेट वो बनाएगा कि जितने भी 3D एलिमेंट्स हैं या अदर एलिमेंट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं रेविट के अंदर, उनको ये एक और वर्क सेट बनाएगा वर्क सेट 1 के नाम से। तो लेवल्स और ग्रिड के अलावा जितनी भी चीज़ें उन सबको वो इस वर्क सेट के अंदर डाल देगा। तो मैं ओके करता हूँ। तो ये वर्क सेट एक्चुअली है क्या, मैं आपको चलो साथ साथ लेके चलता हूँ, फिर ये एक्सप्लेन करता हूँ इसको। तो जैसे आप ओके करेंगे तो ये विंडो आपके पास इस तरह शो होगी। तो यहाँ से आप इन दोनों वर्क सेट को सिलेक्ट कर सकते हैं
और आप नया वर्क सेट कैसे बनाएँगे खुद से जो बनाना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक कोल्ड वाटर सप्लाई का। यहाँ पे मैं उसका नाम लिख दूँगा और नीचे ये ऑप्शन आता है विजिबल इन ऑल व्यूज़। अगर आप इसको अनचेक करेंगे, तो ये जो वर्कसेट आप बनाएँगे, तो जब आप इस व्यू के अंदर आएँगे वन मैकेनिकल में, तो तभी ये वर्कसेट आपको शो होगा। दूसरे किसी भी व्यू में ये आपको वर्कसेट शो नहीं होगा। हम चाहते हैं कि जितने भी हमारे 10-20 व्यूज़ बने हुए हैं, उन सब के अंदर ये वर्कसेट शो हो, तो हम इसके ऊपर चेक कर देंगे। ओके कर दिया, तो ये आपके पास वर्कसेट यहाँ पे बन के आ गया। तो अब मैं एक और वर्कसेट बनाता हूँ सैनिटरी पाइप का। और एक मैं बना लेता हूँ कि एक हमारे पास सैनिटरी का है, कोल्ड वाटर और हॉट वाटर और सप्लाई का सिंपल। तो हमें बस एक कोल्ड वाटर सप्लाई, हॉट वाटर सप्लाई और सैनिटरी पाइपिंग, ये 3 वेबसाइट बना लेता हूँ और ओके कर देता हूँ। अब ये आपसे पूछ रहा है कि आप करंट एक्टिव वर्कसेट जो है वो कौन इसको बनाना चाहते हैं सैनिटरी पाइप को। मैं कह देता हूँ यस। तो अब लेट्स से कि आप काम कर रहे हैं, अब आपने ये एक व्यू जो है वो सेट किया हुआ है मैकेनिकल का, और आप चाहते हैं कि इस व्यू के अंदर सिर्फ और सिर्फ मुझे जो सैनिटरी की पाइपिंग है वो ही शो हो बस। मैं कुछ यहाँ पे पाइप्स ड्रा कर देता हूँ सैनिटरी के, और कुछ ये कोल्ड वाटर सप्लाई का, और कुछ हॉट वाटर सप्लाई। तो सबसे पहले हमने ये जो पाइप्स हैं इनको एक रेलिवेंट जो इनका वर्क सेट है उसके अंदर इसको रखना है। तो सब क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे आएँगे तो हमें पता चलेगा कि इसका वर्क सेट जो है वो एसपी है, तो इसका वर्क सेट ठीक है, ये अपने वर्क सेट के अंदर पड़ा हुआ है। तो एक चीज़ मैं बता दूँ ये वर्क सेट के बारे में, कि जो वर्क सेट है ये एक लाइका आप कह लें कि एक डस्टबिन है या एक टोकरी है जिसके अंदर आप एक ही तरह की चीज़ें डाल रहे हैं। तो ये जो एसपी का वर्क सेट है ये एक मतलब डस्टबिन की तरह है कि आप इसके अंदर जो सैनिटरी का पाइप है, उसकी फिटिंग्स है वो आप इस वर्क सेट या बास्केट है आपकी उसके अंदर डाल रहे हैं। हॉट वाटर सप्लाई है तो जितने भी हॉट वाटर सप्लाई का जो पाइप है, पाइप के अंदर उसकी फिटिंग्स भी आ रही हैं, लेकिन पाइप एक्सेसरीज़ की मैं बात नहीं कर रहा। तो सिर्फ़ पाइप और फिटिंग की बात कर रहा हूँ, वो हम इस बास्केट के अंदर रखेंगे। और जो हॉट वाटर की सप कोल्ड वाटर की सप्लाई है उसके इसके अंदर हम सिर्फ़ कोल्ड वाटर की जो पाइप है उसको रखना चाहते हैं। तो हमें पता कैसे चलेगा कि अब ये पाइप है ये किसी बास्केट के अंदर पड़ा भी हुआ है या नहीं पड़ा हुआ? तो उसको हम चेक करने के लिए क्या करते हैं, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आइडेंटिटी डेटा के अंदर ये वर्क सेट एक का जो पैरामीटर है वो शो होता है। तो इस पैरामीटर के सामने लिखा होता है कि ये जो पाइप है ये किस बास्केट के अंदर पड़ा हुआ है। तो ये हमारे पास सैनिटरी पाइप का जो बास्केट है उसके अंदर पड़ा हुआ है। लेकिन इसको जो है वो को किस बास्केट में होना चाहिए, इसको होना चाहिए यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसको कोल्ड वाटर सप्लाई की डस्टबिन में या बास्केट में होना चाहिए। तो वो मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर दी और अब ये उसके अंदर चला गया। तो अब इसको किस डस्टबिन में होना चाहिए, इसको होना चाहिए हॉट वाटर सप्लाई में। तो वो मैंने इसको वर्क सेट को वो वाली बास्केट असाइन कर दी कि इस पाइप को जितना भी ये है, ये सारे का सारा पाइप जो है ये इसमें चला जाए, इस डस्टबिन में चला जाए। तो ये आपको अब अगर
मुझे अगर मैंने देखना हो कि ये पाइप अपने मुतल्लिका डस्टबिन में गया है या नहीं गया है, तो मैं क्या करूँगा, वर्कसेट में होगा, यहाँ पे मेरे पास है हॉट वाटर सप्लाई का, तो इसको मैं क्या कर दूँगा, हाइड कर दूँगा। या तो आप कीबोर्ड से भी प्रेस करके इसको हाइड कर सकते हैं, या ये ड्रॉप डाउन मेन्यू होता है, यहाँ से हाइड कर लें, दोनों से काम करेगा। तो ये जो पाइप है, इसको मैं क्या करूँगा, अप्लाई करूँगा हाइड, तो ये पाइप सेगमेंट जो है वो हाइड हो गया। अब इससे हमें ये भी पता चलता है कि आपको, अगर इस सारे पाइप को आपको वर्क सेट असाइन करना है, तो आपको ये सारे का सारा पाइप जो है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। और यहाँ से इसका वर्क सेट आपको हॉट वाटर सप्लाई कर देना है। तो जैसे ही मैंने साइन किया, वो पाइप जो है यहाँ से अनविजिबल हो गया, क्योंकि जिस बास्केट के अंदर मैंने इस पाइप को रखा हुआ है, उसको मैंने इस व्यू में से हाइड कर दिया हुआ है। तो अगर मैं इस व्यू को डुप्लीकेट करूँ, और इस व्यू में आके मैं जो है वर्कसेट दोबारा ये शो करवा देता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो इस व्यू के अंदर ये पाइप मुझे सारा नज़र आ रहा है, इस व्यू में नज़र नहीं आ रहा। यहाँ से 2 चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहली ये है कि जब हमने वर्कसेट क्रिएट किया था, तो मैंने इस वर्कसेट को विज़िबल इन ऑल व्यूज़ रखा था। तो इसीलिए ये जो मैंने कॉपी किया है, इसके अंदर आके अगर मैं वीवी प्रेस करूँ, तो वर्कसेट के अंदर मुझे ये हॉट वाटर का जो वर्कसेट है, ये नज़र आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर ये इसको अनचेक कर देता, तो फिर इस व्यू के अंदर मुझे ये वर्कसेट का ऑप्शन जो है वो नज़र नहीं आना था। एक चीज़, और दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाह रहा था कि एक वर्कसेट भी जिस व्यू के अंदर आप काम कर रहे होते हैं, सिर्फ़ उस व्यू को ये इफ़ेक्ट करता है, दूसरे व्यूज़ को ये इफ़ेक्ट नहीं करता। तो अभी के लिए मैं इसको दोबारा से शो करवा लेता हूँ। दूसरा, इस पाइप की सिलेक्शन का एक शॉर्टकट होता है कि आप किसी एक पाइप को सिलेक्ट करें, और जितना भी ये एक पूरा पाइप है, किस जहाँ तक आपको सिलेक्शन करनी है, मतलब मुझे यहाँ तक सिलेक्शन करनी है, तो मैं माउस इसके ऊपर लेके आऊँगा और उसके बाद कीबोर्ड से टैब प्रेस करूँगा, तो ये सारा का सारा पाइप जो है ये सिलेक्ट हो जाएगा। अगर मुझे यहाँ तक सिलेक्शन बनानी है, तो मैं यहाँ पे माउस लेके आऊँगा, टैब प्रेस करूँगा, तो पीछे सारा जो है वो मेरे पास सिलेक्ट हो जाएगा। अब मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि हमें और पाई भी सिलेक्ट करना होता है, तो कहीं पे क्लिक हो जाता है जल्दी से, बाय मिस्टेक, तो ये अनसिलेक्ट हो जाता है। तो अब ये तो अभी थोड़ा-सा सेगमेंटेशन में इश्यू नहीं है, लेकिन जब आपका प्रोजेक्ट थोड़ा बड़ा हो, ज़्यादा चीज़ें आपने सेलेक्ट की हो, तो अनसिलेक्ट हो जाए, तो कीबोर्ड से आपने कंट्रोल दबाना है, और होम कीबोर्ड जो होता है ना, मतलब नेविगेशन 4 कीज़ होते हैं, अप, डाउन, राइट, लेफ्ट, तो लेफ्ट वाला जो कीबोर्ड बटन है, उसको आपने दबाना है। तो ये दोबारा से जो आपकी लास्ट सिलेक्शन होगी, वो दोबारा से सिलेक्ट हो जाएगी। तो मैं चाहता हूँ कि इस जो व्यू है, इसको मैं नाम दे देता हूँ सैनिटरी पाइपिंग व्यू, और इसको मैं नाम दे देता हूँ हॉट एंड कोल्ड वाटर सप्लाई। तो मैं चाहता हूँ कि ये हॉट और कोल्ड वाटर है, इसके अंदर मुझे सैनिटरी का पाइप है वो नज़र ना आए। तो मैं वर्कसेट में जाऊँगा, यहाँ से ये तो शो ही रहेगा, सैनिटरी का जो पाइप है ये हाइड हो जाए। तो अब कुछ सैनिटरी का पाइप हाइड हो गया, लेकिन एक तो मुकम्मल हाइड नहीं हुआ, और साथ में से कुछ कोल्ड वाटर का वो भी सिलेक्ट हो गया। तो इस पाइप का जो वर्कसेट है,
वो कोल्ड होना चाहिए। इसमें से कुछ पाइप सेगमेंट है, उनका वर्क सेट जो है वो कोल्ड ही था, लेकिन जो नीचे वाला पाइप था, उसका जो वर्क सेट है वो सैनिटरी था। और कुछ सैनिटरी का पाइप था जिसका वर्क सेट कोई और था, सैनिटरी नहीं था, इसलिए ये ऑफ नहीं हुआ। इन चीज़ों का थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है। तो मैं इसको जो है वो दोबारा से इसका जो वर्क सेट है वो कोल्ड वाटर वाला कर देता हूँ, क्योंकि ये कोल्ड वाला पाइप है। तो ये व्यू में दोबारा वापस आ गया हमारे पास। और इस पाइप का जो है वो होना चाहिए सैनिटरी का। तो अब यहाँ से ये भी गायब हो गया। और इस व्यू के अंदर चूँकि ये सैनिटरी का है, मैं चाहता हूँ कि इस व्यू में जो है मेरे पास कोल्ड और हॉट पाइप जो है ये शो ना हो। तो मैं वर्क सेट के अंदर जाऊँगा, इसको और इसको सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से ड्रॉप डाउन मेन्यू में हाइड का बटन, और इन दोनों को हाइड कर दूँगा। तो अब ये मेरे पास इस व्यू में जो है वो शो नहीं हो रहे। अब अगर मैं इसको सेलेक्ट करके 3D में आता हूँ, तो 3D के अंदर मुझे सारे पाइप शो हो रहे हैं, क्योंकि इस व्यू के अंदर मैंने जो वर्क सेट है हमारा वो ऑन ऑफ नहीं किया था। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये सारे वर्क सेट ऑन होंगे इस व्यू में। तो इससे हमें ये पता चल गया, पहली चीज़ ये पता चली कि वर्क सेट को हम यूज़ करते हैं अ, किसी भी एलिमेंट की विजिबिलिटी को ऑन या ऑफ करने के लिए। और दूसरी चीज़ ये पता चली कि हम जिस व्यू के अंदर वर्क सेट को चेंज करते हैं, सिर्फ उसी व्यू के अंदर इसका इफ़ेक्ट होता है, और बाकी व्यू के अंदर इसका इफ़ेक्ट नहीं होता। जिस तरह अगर मैं यहाँ से सब वर्क सेट को ऑफ करता हूँ और ओके करता हूँ, तो इसके अंदर सारे पाइप जो है वो अनविजिबल हो गए, इनविजिबल हो गए। और अगर मैं दोबारा आता हूँ पाइप में, तो इसमें वही जो वर्क सेट की हमने सेटिंग अप्लाई की थी उसके मुताबिक ही ये पाइप जो है यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो ये था वर्क सेट का इस्तेमाल। तो इसके बाद है पाइप सिस्टम क्रिएशन के बारे में। तो अब से देखते हैं कि पाइप सिस्टम क्रिएट कैसे करते हैं। क्योंकि मिसाल के तौर पर अगर लेट मी ओपन अनदर प्रोजेक्ट, ओपन दिस वन। जैसे एक बिल्डिंग है तो उसके अंदर डिफरेंट किस्म की जो है ना वो पाइपिंग हमारे पास चल रही होती है, कोल्ड वाटर की, हॉट वाटर की, और डिफरेंट तरह के ना हमारे पास पाइपिंग होती है। बाज़ जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें उन्होंने जो हॉट वाटर होता है उसकी अलग से एक रिटर्न लिया होता है, मतलब इन केस ऑफ HVAC। और इसी तरह रिटर्न का भी उन्होंने पाइपिंग जो है ना वो ली होती है, वो रिटर्न करते हैं, उसी को इस्तेमाल भी करते हैं बाद। तो ये लास्ट क्लास का कुछ प्रोजेक्ट है, तो इसमें से जो भी चीज़ें पड़ी हैं इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। जिस तरह मिसाल के ऊपर ये वाटर क्लोजेट पड़े हैं, ये कुछ लेवेंट्री हमारे पास पड़ी हुई है। तो अब ये सैनिटरी है। इसके लिए जो यूजुअली हम कलर यूज़ करते हैं, लेट्स से कि येलो कलर हम इसका रखना चाहते हैं। तो इंटरव्यू के दौरान में अगर जो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं वो कहते हैं कि आप मुझसे भी यही पूछा सर उन्होंने कि ये एक वाटर क्लोजेट है, तो आप उसने कहा था कि एक वाटर क्लोजेट को यहाँ पे प्लेस करें, और प्लेस करने के बाद इसका जो है ना वो एक पाइप सिस्टम क्रिएट करें सैनिटरी का, और उसका कलर येलो रखें।
और फिर एक राइज़र होगा यहाँ से जो गुज़र रहा होगा, उसके साथ इसका आपने कनेक्शन बनाना है। तो वहाँ पे 2 ही मेरे पास वाटर क्लोज़ेट थे। तो ये कैसे करते हैं? तो सबसे पहले आपने आना है फैमिलीज़ में, ड्रॉप डाउन में। आप यहाँ पे एक ऑप्शन होगा, सॉरी, पाइप सिस्टम का, पाइपिंग सिस्टम। तो इसको आपने एक कर लेना। तो यहाँ पे एक सैनिटरी का एक अलग से इन्होंने ये पाइप सिस्टम चलो दिया दिया होगा। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे उन्होंने डिफरेंट किस्म के पहले से एक फॉर्मेट्स दिए हुए हैं। मतलब ये जो भी मतलब प्लम्बिंग में आपके पाइप्स इस्तेमाल हो सकते हैं, तो वो सब के उन्होंने ये सिस्टम्स बना के दे दिए। तो अभी हम सैनिटरी का एक एग्जांपल लेना चाहते हैं। तो सबसे पहले आके हम इसको डुप्लिकेट कर लेंगे और इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे या राइट क्लिक करके यहाँ पे टाइप प्रॉपर्टीज आती है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आके इसको हम रीनेम कर लेंगे। तो यहाँ पे देखा होगा कि जब हमने पाइप्स ड्रा किए थे तो उनके एजिस का कलर जो है ना वो चेंज था। तो वो कलर हम कहाँ से चेंज करते हैं, वो यहाँ पे एक ग्राफिक ओवरराइड्स के नाम से एक पैरामीटर है। हम इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आके लाइन की जो पैटर्न है वो सॉलिड कर देंगे और उसका कलर जो है वो हम येलो रख देंगे। आप कोई भी कलर रख सकते हैं इसका और यहाँ से ओके कर देंगे। और अब दूसरी चीज़ आती है कि आपने जो है ना वो इसका मटेरियल जो है ना वो सिलेक्ट करना है। तो उस मटेरियल सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे आप करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। ये एक बटन बना होगा, इसके साथ ये 3 डॉट्स लगे होंगे, इसको क्लिक करना है आपने। तो ये कुछ डायलॉग बॉक्स आपके पास यहाँ से शो हो जाएगा। तो यहाँ पे डिफरेंट किस्म के टैब्स बने हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ यहाँ से डाल सकते हैं, थर्मल प्रॉपर्टीज़ डाल सकते हैं, आइडेंटिटी डेटा के डिस्क्रिप्शन है कि इसमें आप डाल सकते हैं कि ठीक है, पाइप फॉर WC वेस्ट। ठीक है, इसकी वैसे ये इसकी जो पाइप है उसकी मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ को अफेक्ट नहीं करेगा। ये सिर्फ जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल PVC का ही पाइप चलो लेके चलते हैं या PPR का। इस तरह कुछ भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आप इसके मुतालिक डाल सकते हैं। और दूसरी जो चीज़ आती है, कलर्स कहाँ से चेंज करते हैं, तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ से ट्रांसपेरेंसी अगर हम वैसे यूजुअली यहाँ से इसकी जो है ना वो चेंज नहीं करते हैं, इसको हम 100% मतलब 0 पे रख देते हैं कि ये ट्रांसपेरेंट ना हो। यहाँ से आपने इसका कलर चेंज कर देना येलो और ये सरफेस पैटर्न सॉलिड। यहाँ से कलर्स को येलो कर दिया। ओके, तो यहाँ से हम इसका कलर चेंज करते हैं। और एक चीज़ सॉरी, यहाँ पे पहले आपने इसका मटेरियल भी सिलेक्ट करना होता है कि आप कौन सा मटेरियल यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। चलिए, अभी के लिए मैं इसको यहीं से मटेरियल ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये इसकी अपनी प्रोजेक्ट के अंदर जो मटेरियल है वो पड़े हुए हैं, अगर इनमें से आपको मटेरियल कोई नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पे नीचे जो है ना वो बाज़ दफ़ा ये ऐसे होता है ना, ये ऐसे अगर ये आपने इसकी मटेरियल लाइब्रेरी इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आप मतलब कोई भी चीज़, लेट्स से कि हम PVC फ्लेक्सिबल ये ले लेते हैं, ये ऊपर आ गया। तो सबसे पहले आपने मटेरियल यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो यहाँ से मटेरियल हमारा ये सिलेक्ट हो गया ब्लू कलर का। अब इसकी कलर की जो है ना वो चेंज करनी है। अगर आप जैसे मैंने शुरू में किया था कि आते साथ ही कलर चेंज कर देंगे पहले, तो वो होता ये है कि जैसे आप यहाँ पे 3 डॉट के ऊपर क्लिक करते हैं ना, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से ये
जो है ना ये पिक कर लेता है मटेरियल को और उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे ये शो कर रहा होता है। तो अगर मैं अब कलर चेंज करूँगा तो वो एयर का कलर जो है ना वो चेंज होगा। तो अगर हम अपने प्रोजेक्ट में कहीं पे एयर को रिप्रेज़ेंट करें तो उसके यहाँ से कलर जो है चेंज होगा। तो हम दोबारा से यहाँ से एक पाइप ले लेते हैं। लेट्स से मैं ये पाइप लेना चाहता हूँ, इसको मैं एरो पे क्लिक करूँगा तो ये ओपन लोड हो जाएगा मेरी मटेरियल प्रोजेक्ट मटेरियल्स में। अब मैं इसकी जो है ना वो कलर की प्रॉपर्टीज़ यहाँ से चेंज करूँगा। सॉरी ये गलत जगह पे क्लिक हो गया। तो मैं अभी तक इधर तो कट कट का मतलब ये होता है कि आप सेक्शन काटेंगे तो वहाँ पे ये कलर जो है ना वो शो होगा आपको। मैं अभी तक इतना ही कर देता हूँ टू सेव टाइम और मैं यहाँ से क्लिक कर देता हूँ ओके और यहाँ से मैं ओके करता हूँ। अब मैं पाइप सिलेक्ट करता हूँ एक कोई सा भी तो या अब मुझे क्या करना है इस पाइप को सिलेक्ट करना है और यहाँ से आके जो हमने सिस्टम क्रिएट किया था ना वाटर ये देखो इसका नाम यहाँ पे शो हो गया तो इसको सिलेक्ट करना है तो ये यहाँ पे इस पाइप का सिस्टम चेंज हो गया। तो इंटरव्यू के दौरान ये हुआ था मेरे साथ भी कि मैंने इस तरह चेंज किया तो ये हाइड हो गया यहाँ से। तो असल में यहाँ पे एक ये फ़िल्टर खुद ब खुद बना देता है एक। तो इस वजह से असल में ये सैनिटरी का ये ऑफ था, इसको ऑन कर देने तो ओके करूँगा तो ये अब शो हो गया। सॉरी ये वाटर सप्लाई हमने कौन सा बनाया था WS सैनिटरी। यहाँ पे मैंने फ़िल्टर लगाया हुआ है सैनिटरी पाइप का तो इस वजह से ये शायद जो है ना नहीं शो कर रहा। तो अब इसने ये शो कर दिया। तो लास्ट चैप्टर अगर लास्ट टॉपिक नहीं देखा है तो वो आप देख लेना उसमें यही है। ये मैंने लास्ट कल जो लास्ट क्लास थी उसके अंदर ये मैंने यही प्रोजेक्ट फाइल जो इस्तेमाल की थी तो इसके अंदर मैंने फ़िल्टर बनाना सिखाया था, फ़िल्टर कैसे बनाते। तो वही फ़िल्टर जो है वो इसके इस व्यू के ऊपर अप्लाई हो रहा था जिस वजह से जो है ये पाइप शो नहीं हो रहा था सही। तो इसको मैं कर देता हूँ। सॉरी इस पाइप को मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ तो यहाँ तक ये इस तरह हम पाइप जो है वो पाइपिंग सिस्टम जो है वो क्रिएट करते हैं। इसी तरह अगर वो आपसे मैं एक और क्रिएट कर देता हूँ क्विकली। अगर वो आपसे कहते हैं कि कोल्ड वाटर की आप जो है ना वो बनाएं तो आप यहाँ से अगेन डबल क्लिक रीनेम कोल्ड वाटर सप्लाई फॉर एच और इसका हम एजिस ब्लू पहले से इसने पिक किया हुआ है और बैटरीज को मैं सॉलिड कर दूंगा ओके कर दूंगा। यहाँ से कलर आऊँगा और मैं यहाँ से कॉपर सेलेक्ट कर लेता हूँ मटेरियल। इसका कलर जो है वो मैं ब्लू कर देता हूँ और यहाँ से मैंने इसका कलर जो है वो ब्लू कर दिया। ओके बाकी मैं नहीं कर रहा। तो अच्छा पहले मैंने क्या किया था पाइप ड्रा किया था और बाद में उसका सिस्टम चेंज किया था। तो अब मैं आके यहाँ से पाइप की कमांड एक्टिवेट करता हूँ PI इसका शॉर्टकट है और यहाँ से आके जो मैंने अभी नया बनाया है कोल्ड वाटर सप्लाई फॉर AHU इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको ड्रा करता हूँ तो ये मेरा उसी कलर में जो है वो चेंज हो रहा है।
तो अगला इंटरव्यू में वो सवाल ये करते हैं कि आपने जो पाइप ड्रा किया है, तो इसका कलर चेंज करें। अभी तो उसने पहले डिमांड की थी कि पाइप सिस्टम क्रिएट करें और उस सिस्टम का कलर आपने ब्लू रखना है। अब वो नेक्स्ट ये डिमांड करते हैं कि आप इसका कलर जो है ना वो फ़िल्टर लगा के कुछ चेंज कर दें। तो उसमें क्या करना है, सबसे पहले आपने अ, फ़िल्टर से चेंज करना है। तो आपने फ़िल्टर बना लेना है यहाँ से, और फ़िल्टर बना के अप्लाई करेंगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो फ़िल्टर लास्ट इसमें मैंने कवर कर दिया है। तो अभी मैं दोबारा इसको टॉपिक नहीं करूँगा, बाकी टॉपिक्स रह जाएँगे। तो उसमें से फ़िल्टर लगा के फिर इसका कलर वो कहते हैं कि चेंज कर दें। बहरहाल तो ये आ गया पाइपिंग का कॉन्सेप्ट। तो इसमें थोड़ा मॉडलिंग के लिए क्या होते हैं, पाइप को थोड़ा एक्सटेंड आपने करना हो, कैसे करते हैं, आप इसको पकड़ेंगे करेंगे तो यहाँ तक ये एक्सटेंड हो जाएगा। आप यहाँ तक पाइप को लेके आना चाहते हैं तो इस तरह इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। और इसकी एलिवेशंस को आप चेंज कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट करें, क्रिएट सिमिलर। तो यहाँ से पिक किया मैंने पाइप। मैं चाहता हूँ कि ये पाइप जो है ना, तकरीबन अभी इसकी एलिवेशन 2350 है। मैं चाहता हूँ कि ये जो चले ये 25 की हाइट पे चले। तो मैं ये क्लिक करता हूँ तो इसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो है ना एक दे के इसको जो है वो ऊपर तक ले गया। देखो 3D में इसको मैं, ये थोड़ा सा कम है, इसको मैं दोबारा बनाता हूँ। इसको ट्रिम करेंगे हम, और इसी को मैं एक पाइप की कमांड एक्टिवेट की, और इसकी मैं एलिवेशन करता हूँ 3500। अब मैं पाइप ड्रा करूँगा तो इसने खुद ब खुद जो है वो एक ये राइजर बनाया, और यहाँ पे आके इसने ये जो है ना वो ये खुद ब खुद इसने क्रिएट कर दिया। इस तरह भी आप इसको चाहे जितना मर्जी जो है ना वो ऊपर लेके जा सकते हैं, या अगर इसकी एलिवेशन कम कर देंगे तो यही जो है वो इसके नीचे भी बना देगा। इसको मैं ले जाता हूँ 500 के एलिवेशन पे ले जाता हूँ। अब मैं ड्रा करूँगा तो ये अब इसने नीचे को इस तरह पाइप खुद ब खुद ये बना के यहाँ पे इसने जो है ना वो बना दिया। अब दूसरा सिनेरियो ये होता है कि अब एक पाइप है जो नीचे पड़ा हुआ है, और मैंने इसके साथ जो है ना इसको वो जो है ना वो कनेक्ट करना है। तो सिंपली बजाय इसके मैं सेक्शन में जाऊँ, सेक्शन काट के फिर इस पाइप को इस पाइप के साथ जोड़ूँ, मैं जस्ट इस पाइप को ड्रैग करके यहाँ पे लेके आके छोड़ूंगा तो ये खुद ब खुद जो है वो इसका जो है ना वो कनेक्शन यहाँ पे बना देगा। या दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, इसको मैं यहाँ पे एक ऑप्शन होता है ये वाला कि ये एक टी का कनेक्शन बनाने के लिए, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा। इससे भी ये जो है वो खुद ब खुद यहाँ पे ये जो है ना वो हमारा कनेक्शन जो है ये बना देगा। तो अब आते हैं इसकी तरफ। सो आई होप कि मेरे पास इसके अंदर वाटर क्लोजेट की फैमिली पड़ी होगी। तो अभी मेरे ख्याल से यहाँ पे मेरे पास वो नहीं है फैमिली वाटर क्लोजेट की इसमें। तो मैं ये सैनिटरी सिंक ले लेता हूँ। तो जस्ट क्या इशू हो रहा है इसमें।
चाहिए इसको। एक और चीज़ भी है, वो भी बतानी है आपको, मैं नेक्स्ट वो बताता हूँ। यहाँ पे सिंक आनी चाहिए लेकिन क्यों नहीं आ रही? रैंडमली चेक करता हूँ। तो ये आ गया। तो मैं इसकी वाटर क्लोजेट की जगह पे मैं प्लेस कर देता हूँ इस फैमिली को। इस फैमिली को मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पे ये एडिट फैमिली का ऑप्शन आता है, या इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे एडिट फैमिली। तो यहाँ पे ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है वो ये है, जो मैं अभी बताने लगा हूँ। अगर आपको ये आती है ना तो फैमिली के साथ आप मतलब इजीली जो है ना वो आप प्ले कर सकते हैं। शेयरिंग। अब यहाँ पे मेरे पास ये 3 कनेक्टर पड़े हुए हैं। तो मैं चाहूँ तो इस कनेक्टर को मैं डिलीट करता हूँ, यहाँ क्रिएट में जाता हूँ, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है पाइप कनेक्टर का, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से आके आपने वो फेस सिलेक्ट करना है जिसके ऊपर आपने जो है ना फैमिली प्लेस करनी है। तो मैं ये फेस मैंने सेलेक्ट किया तो इसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो है ना मुझे ये कनेक्टेड दे दिया। तो यहाँ से मुझे इसका रेडियस जो है वो देना है। तो लेट्स से मैं 3 इंच का जो है ना वो पाइप यहाँ पे तीन लग इसके साथ कनेक्ट करना चाहता हूँ। तो तो ये 3 इंच के पाइप के लिए जो है ना ये मैंने कनेक्टर बना दिया। अब इसके बाद इसको मैं सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे आके इसका सिस्टम मैं डिफाइन करूँगा। तो अब मैंने एक सैनिटरी का सिस्टम बनाया था WC के नाम से, या सिंपली जो है ना हम इसको या अच्छा ठीक है, यहाँ पे जो हमने सिस्टम बनाया है वो उसके नाम यहाँ पे शो नहीं होंगे, लेकिन जो प्लम्बिंग के अंदर पॉसिबल सिस्टम्स होते हैं ना तो वो सब के सब यहाँ पे दिए हुए हैं कि वो फायर प्रोटेक्शन वेट है, ड्राई है, मतलब जो भी है। तो हमारा सैनिटरी की कैटेगरी में आता है जो पाइप सिस्टम, तो हम सैनिटरी यहाँ से क्लिक कर लेंगे और यहाँ से आके मैंने अप्लाई कर दिया और इसको मैंने यहाँ से ऊपर 2 ऑप्शन है, यहाँ पे लोड इनटू प्रोजेक्ट और लोड इनटू प्रोजेक्ट एंड क्लोज। तो हम लोड इनटू प्रोजेक्ट कर लेते हैं। इन दोनों में से कोई सा भी आप वो जो है वो सिलेक्ट कर लें और यहाँ से हम एक सेक्शन काटते हैं और इस सेक्शन को मैं ऑन करता हूँ।
जस्ट अ मिनट। तो इसको शेडेड कर दिया। तो यहाँ पे ये हमारी, अच्छा ये गलत हो गया। ये आर्किटेक्चर वाले उन्होंने अपनी 3D में ये वाटर क्लोजेट जो लगाई हुई है, तो सिंक हमारी इसी के ऊपर आके लग गई है। तो अगर मैं ऐसा करूँ कि इसकी जगह इसको मैं साइड पे यहाँ पे ला के प्लेस कर देता हूँ। और अब इसको यहाँ पे आके मैं एडिट करता हूँ। इसको सेक्शन को अपना आगे ले आता हूँ। और अब इसको आगे मैं ऑन करता हूँ। अच्छा, कोई क्वेश्चन हो तो वो आप चैट बॉक्स में लिख दें, क्योंकि आपका माइक नहीं चल रहा, मैं वहाँ से इसको देख लूँगा। तो अब ये हमारी फ्लोर पे आके जो है ना, ये हो गई है। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, तो ये हमारे पास 3 जो है ना वो ऑप्शन दे रहे हैं कनेक्शन के, 1 और 2, ये एक दूसरे के पैरेलल है, तो इसलिए ये नज़र नहीं आ रहे। वो पीछे 2 कनेक्शन यहाँ पे, 1 कनेक्शन यहाँ। फिर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके पाइप ड्रा करता हूँ। उसमें जो है वो इसका कलर जो है वो चेंज कर दिया ना पाइप का। तो इसका ये ब्लू कलर जो है ये हमारा उसका था वाटर सप्लाई का। तो यहाँ से आके हम अपना पाइपिंग हमने सेलेक्ट किया, तो इसका कलर भी चेंज हो गया। ये एक यूजुअल है इसमें रैबिट में, कि आप जब आप कोई फैमिली प्लेस करते हो, फिक्सचर हो या एसेसरीज हो या डक्ट या पाइप एसेसरीज, तो जो पाइप सिस्टम उसके साथ कनेक्ट होता है, यूजुअली उसी का कलर जो फैमिली है वो पिक कर लेती है। अब ये यहाँ पे ये जो है वो कनेक्शन बन गया। अब अगर मैं इसको यहाँ से पाइप को डिलीट कर दूँ और कोई और सिस्टम यहाँ पे आके मैं कनेक्ट करूँ, तो ये ऑटोमेटिकली जो पहला यहाँ पे हमारा पाइप होगा, उसको वो वही सिस्टम असाइन कर देगा जो पहले हमने इसको किया हुआ था। जस्ट असल में तो इसको कनेक्शन बनाना ही नहीं चाहिए था पहले। तो इसलिए अब मैं पाइप ड्रा कर भी रहा हूँ, तो ये यहाँ पे हमें डिफरेंट किस्म की जो है ना वो दे रहा है, एरर्स वगैरह दे रहा है। तो बहरहाल इसमें ये एक जो समझाने की बात ये थी, वो ये है कि जो पाइप यहाँ पे आके आपने कनेक्ट करना है, कनेक्शन देना है, तो कनेक्टर भी फैमिली का वही होना चाहिए। फैमिली एडिटिंग में जाके इसका कनेक्शन भी वही होना चाहिए, तो फिर इसका जो है वो कनेक्शन बनता है। तो अदरवाइज़ वो जो है ना वो जो पहले मैंने आपको दिखाया था उस तरह के ये एरर्स फिर देगा।
यहाँ पे अब एक मैंने कमांड लगाई है BL की, उसकी वजह से ये जो है वो शो कर रहा है। ये पाइप जो है यहाँ से ड्रा हुई है। तो ये इसने खुद ब खुद ही यहाँ पे असाइन इसको कर दिया। तो हालांकि ये हमारा वाटर सप्लाई था। और अभी कोई और सिस्टम नहीं बनाया हुआ, इसलिए यहाँ से वो कोई और पिक भी नहीं कर रहा। दोबारा मैं फैमिली एडिटिंग में जाता हूँ, यहाँ पे कनेक्टर को क्लिक किया तो यहाँ पे इसको डोमेस्टिक कोल्ड वाटर जो है वो दिया हुआ है। तो अब डोमेस्टिक कोल्ड वाटर के अंदर हमने सिर्फ एक ही जो सिस्टम टाइप है वो यहाँ पे क्रिएट की थी, और वो है CSW ये वाली। अब अब जो कनेक्टर है उसकी टाइप है ये डोमेस्टिक कोल्ड वाटर सप्लाई की। तो अब यहाँ पे कोई और उसके अलावा सिस्टम आपको शो ही नहीं ये रैबिट करेगा, ना सैनिटरी का, ना FP का, ना कोई और। क्यों? क्योंकि जिस कनेक्टर के साथ आप इस पाइप को कनेक्ट करना चाह रहे हैं उसका जो कनेक्शन है वो उसका है डोमेस्टिक हॉट वाटर सप्लाई। तो अब जो भी आप यहाँ पे बनाएंगे, इसको मैं डुप्लीकेट कर दूँ और इसका अभी मैं यही नाम रख देता हूँ AHU2, और इस पाइप को सिलेक्ट करता हूँ आके। तो अब ये AHU2 वो यहाँ पे शो हो रहा है, मतलब तो इस पाइपिंग सिस्टम को डुप्लीकेट करके आप जितने बनाएंगे वो शो होंगे, उसके अदर वाले वो शो नहीं होंगे। इसी तरह यहाँ पर जो सैनिटरी के जो पाइपिंग सिस्टम है वही शो होंगे। क्यों? क्योंकि ये जो पाइप कनेक्ट है वो हमारा कनेक्ट है उस कनेक्टर के साथ जिसका हमने फैमिली एडिटिंग के अंदर जाके जो कनेक्शन टाइप है वो हमने सैनिटरी रखा हुआ है। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इंटरव्यू के अंदर, जो मतलब एक कहते हैं ना कि जो मुश्किल सवाल होता है तो ये वो आपसे पूछते हैं। एक ये चीज़ यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट होती है। इसी बस आपने क्या करना है, ये कनेक्टर है आपको इसका जो है वो आना चाहिए कि आप कितने साइज़ का कनेक्टर इस फैमिली के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसके साथ जो आप पाइप कनेक्ट कर रहे हैं वो यहाँ पे सैनिटरी का होगा, हॉट वाटर सप्लाई, कोल्ड वाटर सप्लाई, कौन सा होगा पाइप, तो वो आपको पता होना चाहिए। और फैमिली एडिटिंग के अंदर आके आपको इसको चेंज करना आना चाहिए ताकि वो आप जो है ना सेलेक्ट कर सकें। अच्छा, इसके अंदर मैंने सैनिटरी का यहाँ पे रखा था, आप चाहें तो फ्रंट पे भी दे सकते हैं, हालांकि फ्रंट पे होता नहीं है लेकिन जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। पाइप कनेक्टर आपने वो सेलेक्ट करना है एरिया। अभी ऊपर वाला हाईलाइट करें, टैब प्रेस करेंगे तो ये चेंज कर देगा। इसको सिलेक्ट करेंगे तो अभी इसके फ्रंट के ऊपर आके ये लग गया। यहाँ से इसका आप रेडियस वगैरह चेंज कर सकते हैं, और यहाँ से इसका सिस्टम आप चेंज कर सकते हैं। फ्लो इन है, फ्लो आउट है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो फ्लो इन फ्लो आउट जो है ये उस वक्त आपको हेल्प करते हैं कि जब आप कैलकुलेशंस भी देख रहे हो कि भाई इस ये जो है इसके अंदर कितने GPM या कितना जो है ना फ्लो रेट हमारा पानी का आ रहा है। तो अगर वो भी कैलकुलेशन आपने करनी हो तो फिर उसके अकॉर्डिंगली यहाँ से ये पैरामीटर्स आप कैलकुलेट पे रख देंगे और डायरेक्शंस वगैरह यहाँ पे स्पेसिफाई कर देंगे। तो फिर ये जो है ना वो आपका फ्लो कैलकुलेट करके वो भी आपको बताता रहेगा। तो ये चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं चैट में ताकि मैं उसको क्लियर कर दूँ। तो इसके बाद जो अगली चीज़ आती है वो आती है राउटिंग प्रेफरेंसेस। जस्ट अ मिनट।
जब हम यहाँ पे कोई भी चीज़ ड्रा कर रहे होते हैं, पाइप वगैरह, तो ये रैबिट ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिटिंग्स क्रिएट कर देते हैं। तो इस चीज़ को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारी मर्ज़ी की फिटिंग यहाँ पे आए। तो आपने सबसे पहले ये पाइप है, इसको सेलेक्ट कर लेना है या जस्ट पाइप की कमांड एक्टिवेट कर देनी है और यहाँ से आपने बताना है कि हम कौन सा पाइप यूज़ करें। तो अभी मैं ये स्टैंडर्ड पाइप को ही यूज़ करके ये मोटर ड्रा कर रहा था। तो इस पाइप को मैं सिलेक्ट कर लूँगा, एडिट टाइप में आऊँगा, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन होता है ये वाला, एडिट राउटिंग प्रेफरेंसेस। तो यहाँ पे एल्बो जो है वो पहले ये वाली दी गई थी, तो यहाँ से हम आके इसकी एल्बो को मैं चेंज करता हूँ, ओके किया। ये मैंने, अब अगर एल्बो बनाऊंगा मैं, तो अब ये डिफरेंट तरह की एल्बो बना रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने जो एल्बो है उसको मैंने चेंज कर दिया यहाँ से जाके कि भाई जब भी आपने एल्बो बनानी है तो आपने ये वाली एल्बो लगानी है। अब हम और भी पैरामीटर इसमें ऐड कर सकते हैं कि मैं चाहता हूँ कि नहीं, मुझे कहीं कहीं पे जेनेरिक एल्बो भी चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि 1 mm से लेके 50 mm तक जो आपने एल्बो यूज़ करनी है वो आपने ये वाली एल्बो यूज़ करनी है। और 51 से, सॉरी 51 शायद ये पाइप देते नहीं, ठीक है। यहाँ पे कुछ और भी इशू, मैक्सिमम जो है हम ड्रा कर से इसमें 65 का और 90 का। तो मैं चाहता हूँ कि 65 से लेके 200 की जो साइज़ का पाइप है उसके अंदर ये वाली एल्बो जो है वो इस्तेमाल हो। मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो अब मैं आता हूँ और पाइप का साइज़ जो है वो मैं रखता हूँ 40। तो ये 50 से कम है, तो ये इसके लिए बनाएगा कोई और एल्बो इस तरह की। और अगर मैं इसका साइज़ रख दूँ 65, और अब अगर मैं यहाँ पे आके पाइप ड्रा करूँगा, इसकी जो एल्बो है वो बनेगी जो पहले बन रही थी उस तरह की। तो साइज़ के मुताबिक हम बता सकते हैं कि कौन सी एल्बो लगनी है। तो ये इस तरह हम क्रिएट कर सकते हैं, पाइप सेलेक्ट करके या कमांड एक्टिवेट एडिट टाइप में आके। तो यहाँ से एल्बो, जंक्शन जो टी है वो, और क्रॉस ट्रांजिशन जो रिड्यूसर्स हमारे होते हैं वो, तो ये कपलिंग, फ्लैंज, कैप, तो ये सब चीज़ें यहाँ से आप आके जो है ना वो चेंज कर सकते हैं। और यहाँ से आके कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, मिनिमम मैक्सिमम साइज़, उसके अकॉर्डिंगली आपको बार बार मैनुअली वो फिटिंग चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहीं से जो है वो आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हम ओके कर देंगे। अब मैं अगर यहाँ से आके पाइप सेलेक्ट करूँ और ये कोई और पाइप टाइप जो है ना वो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मेरा सैनिटरी का पाइप ही चल रहा है और वही सिस्टम चल रहा है जो मैंने वाटर क्लोजेट के लिए रखा हुआ है। लेकिन अब कुछ फर्स्ट फ्लोर पे आ गया हूँ मैं, किसी और फ्लोर पे आ गया हूँ, तो मैं कहता हूँ कि इस फ्लोर के ऊपर मैंने जो पाइप है ना वो ये स्टैंडर्ड का नहीं चलाना बल्कि पीवीसी का मैंने चलाना है पाइप। पाइप सेगमेंट मैंने चेंज कर दिया। तो जब मैंने पाइप सेगमेंट चेंज किया है तो उसकी जो राउटिंग प्रेफरेंसेस है वो डिफरेंट हो गई। अब यहाँ पे देख सकते हो मैंने पहले ऐड किया था 65 100 वाला, तो वो सेटिंग्स यहाँ पे नहीं है।
वो मैंने किसी और पाइप सेगमेंट के ऊपर अप्लाई की थी, इसके ऊपर। अब मैं एडिट टाइप में आऊँगा, तो मुझे यहाँ पर वो सारी जो है ना वो मिल जाएगी। तो इस तरह आप इसको जो है ना वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो मेरा इरादा था कि मैं आज पैरामीटर्स को भी कंप्लीट करता, तो लेकिन आज लड़के भी कम हैं, बस 2-3 हैं। तो जो टॉपिक्स रह गए हैं तो वो कल इंशाल्लाह उसको देख लेंगे, पैरामीटर्स के बारे में। और आज हमने पाइपिंग सिस्टम को देखा था, उसको जो है ना वो हम देख लेंगे उसको, डेप के सिस्टम्स को कि वो कैसे हम क्रिएट करते हैं। और जो है ना वो डिफरेंट और भी चीज़ें हैं, एक दो बतानी है, और वो भी हम जो है वो देख लेंगे। प्रोजेक्ट ब्राउज़र ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में भी देखना था। तो चले पैरामीटर्स और ये प्रोजेक्ट ब्राउज़र जो है ऑर्गेनाइजेशन है, ये दोनों एक दूसरे के साथ रेलिवेंट भी है, तो ये एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे। तो वो भी चीज़ मैं बता दूँगा। तो अभी 10 मिनट रहते हैं क्लास के एंड होने में, तो उसमें मैं आपको बता देता हूँ कोलैबोरेशन के बारे में। जब कम, अब ज़ाहिर बात है कि एक बंदा तो सारा, इतने बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर एक बंदा तो काम नहीं कर सकता ना। प्रोजेक्ट चाहिए होता है क्लाइंट को एक 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर। तो उसके अंदर हो सकता है बिल्डिंग जो है वो 6-7 फ्लोर की हो, और उसमें अंदर हमें सैनिटरी प्लम्बिंग का काम करना है, HVAC का काम करना है। तो एक बंदे के लिए पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए एक टीम चाहिए होती है कि जो सब मिलकर एक साथ उसके ऊपर काम करें। तो इस चीज़ को पॉसिबल बनाने के लिए क्या करते हैं, कंपनीज़ के अंदर कोलैबोरेशन करते हैं कि सेंट्रल फ़ाइल बना देते हैं एक। तो और फिर उस सेंट्रल फ़ाइल से लेट्स से कि 5 जो है ना वो इंजीनियर हैं, तो वो 5 इंजीनियर के पास अलग-अलग पीसी है। तो हर इंजीनियर अपने पीसी के ऊपर उसी सेंट्रल फ़ाइल से एक लोकल फ़ाइल जो है वो बना लेगा, और उसी को उसके ऊपर काम करेगा, और अपना काम दोबारा वो सिंक्रोनाइज़ करेगा, वो इसमें आ जाएगा। ये कैसे होता है? कोलैबोरेशन में आते हैं, यहाँ पे पहला होता है कोलैबोरेट का बटन, इसके ऊपर क्लिक करते हैं, तो वो कहता है कि यू हैव टू सेव द मॉडल बिफोर यू कैन कोलैबोरेट विद अदर्स। तो सबसे पहले आपको हमने, चूँकि अभी जब से मैंने ये मॉडल फ़ाइल क्रिएट की है, इसको मैंने काम स्टार्ट सॉरी क्रिएट नहीं की, आज जब मैंने क्रिएट, जो मैंने कल परसों की थी, तो आज जब मैंने ओपन किया तो तब से लेके अब तक मैंने इसको एक दफ़ा भी सेव नहीं किया। तो यूजुअली जब भी आप कोलैबोरेट के ऊपर क्लिक करते हैं, तो ये पहले आपको सेव करने का कहता है कि आप इसको सेव कर लें। उसके बाद ये आपको कुछ चीज़ें बताता है। अब वो जो वर्क शेयर, जिस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ कि एक टीम एक ही फ़ाइल की, सेंट्रल फ़ाइल के ऊपर काम करती है, तो उसके लिए 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है कि आपके पास सर्वर कंपनीज़ के पास पड़ा होता है, उसके ऊपर सारा डेटा पड़ा होता है, तो वो सर्वर डिफरेंट इंजीनियर्स के जो 5 पीसी हैं उनके साथ कनेक्ट होता है, तो वो तो फिर वो काम करते हैं। दूसरा क्या होता है, क्लाउड होता है, ऑटोडेस्क रैबिट है, वो आपको ऑनलाइन क्लाउड बेस्ड जो स्टोरेज है वो प्रोवाइड करती है। आप वहाँ पे भी अपना जो है ना वो सेव करवा सकते हैं। तो अभी ये मेरे पास एन इन अवेलेबल नहीं है ये ऑप्शन, तो मैं इसको चेक भी नहीं कर सकता। तो अभी मेरे पास सिर्फ ये वाला ऑप्शन है, तो मैं इसी को लेके कॉपी करता हूँ लोकल वाला, कि लोकल जो सर्वर है उसी के ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो अब इस प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ये जो मेरी प्रोजेक्ट है, ये सेंट्रल फाइल जो है वो बन चुकी है। इसको मैं एक बार दोबारा सेव करवाता हूँ। तो अब मेरी सेंट्रल फाइल बन चुकी है, लेकिन इसको मुझे एक दफ़ा फिर से सेव करवाना पड़ेगा। तो वो कह रहे दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि आप जो प्रोजेक्ट है वो सेव कर रहे हैं, कि वर्क शेयरिंग जब से आपने ये वर्क शेयरिंग मैंने इनेबल की थी, वो कह रहा है कि आप पहली दफ़ा इसको सेव करवा रहे हैं। डू यू वांट टू सेव दिस एज़ अ सेंट्रल मॉडल? वो आप मुझसे पूछ रहे हैं कि आप सेंट्रल मॉडल बनाना चाहते हैं, या आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो मैंने यहाँ से कोलैबोरेट का जो प्रोसेस अभी किया था, वो वर्क शेयरिंग इनेबल करने के लिए था। अब मैं इस फाइल को सेव कर रहा हूँ, तो अब जो सेव होगी ये फाइल, ये सेंट्रल फाइल के तौर पर ये सेव होगी।
अब जो फाइनली है ये हमारी फाइल सेंट्रल फाइल बन चुकी है। तो इंटरव्यू के दौरान में भी वो आपसे जस्ट ये बनवाने का तो नहीं कहेंगे, वो जस्ट ये पूछ सकते हैं कि आपको सेंट्रल फाइल के ऊपर आपने काम किया है या आपको इसके बारे में पता है। तो आप बता सकते हैं कि जी हाँ, मुझे मैं सेंट्रल फाइल बना सकता हूँ, मुझे पता है। अच्छा, अब हमें कैसे पता चलेगा कि सेंट्रल फाइल बन गई है या नहीं बन गई है? तो जब ये वाला ऑप्शन आपके पास एक्टिव हो जाए तो इसका मतलब ये है कि ये सेंट्रल फाइल बन चुकी है। ये सेंट्रल फाइल के अंदर ये वाला ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता, ये हमेशा ग्रे होते हैं। ये दो ऑप्शन सेंट्रल फाइल के अंदर हमेशा जो है वो होते हैं। और दूसरा, यहाँ पे डिफरेंट हमारे पास प्रोजेक्ट्स पड़े होते हैं। जब आप रेविट ओपन करते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि इनमें से सेंट्रल मॉडल कौन कौन से हैं? तो उनके ऊपर ये छोटा सा ये बॉक्स बना होता है। तो जिन जिन के ऊपर ये छोटे छोटे बॉक्स बने हुए हैं तो ये हमारी सेंट्रल फाइल है। जिनके ऊपर नहीं बने हुए तो वो हमारी सेंट्रल फाइल नहीं है। दूसरा आपको मैं अगर दिखाऊं, अगर मैं न्यू फाइल ओपन करूं तो अब ये जो न्यू फाइल ओपन होगी तो ये वाली फाइल ना तो ये सेंट्रल फाइल है और ना ही ये लोकल फाइल है। और इसके ऊपर कोई ऑप्शन जो है वो तीनों के तीनों इनएक्टिव होते हैं। इसको ज़्यादातर मतलब एक बंदा है वो कोई छोटे मोटे प्रोजेक्ट कर रहा है, वो बना रहा है, तो उसके लिए हम ये चीज़ इस्तेमाल करते हैं। वो अकेला काम कर रहा है, उसको नक्शे की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये फाइल है, तो ये फाइल ना लोकल फाइल होगी ना सेंट्रल फाइल होगी, ये सिंपल एक आरबीटी फाइल है जो इंडिविजुअल काम करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। मैं दोबारा आता हूँ, इसको मैं अभी क्लोज नहीं करता। तो ये मैं वापस अपने पहले प्रोजेक्ट में आता हूँ, कोलैबोरेट में जाता हूँ, चलिए फैमिली ओपन, फैमिली हटाता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं कोलैबोरेशन में जाऊँ तो ये आपके पास अब दो ऑप्शन जो है, मतलब ये सेंट्रल फाइल है। अब ये मुझे देखना है कि ये फाइल सेव कहाँ पे है। तो ये ई में सेव है। सो इसको मैं सेव एज करवा देता हूँ, तो अब मुझे पता चल जाए सेव आज लेक्चर 2 है, प्रोजेक्ट 2। और इसको मैं कोई भी इस तरह लिख के नाम दे के इसको मैं सेव करवा देता हूँ। तो अब मुझे इस सेंट्रल फाइल से लोकल फाइल जो है वो क्रिएट करनी है, तो वो कैसे करते हैं? तो आपने क्या करना है, ओपन, तो ये हमारी सेंट्रल फाइल है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो अभी ये इसका क्रिएट, असल में इसको एक्टिवेट हो जाना चाहिए। तो ये इसलिए यहाँ पे इसकी लोकल फाइल नहीं बन रही क्योंकि ये प्रोजेक्ट अभी ओपन है। इस फाइल को जो है वो मुझे क्लोज करना पड़ेगा, तो तभी मैं इसकी जो फाइल जो है ना वो लोकल बना सकता हूँ। ओपन करो इसको, तो सॉरी ये फाइल जो मैंने सेव एज करवाई है तो उसको उसने सेंट्रल नहीं बनाया है, उसको उसने जो है ना वो मतलब इट सेल्फ एक जो है ना वो कॉपी बनी है। वो मुझे कैसे पता चला? क्योंकि जो सेंट्रल फाइल होती है उसी के लिए ये वाला ऑप्शन जो है ना वो एक्टिवेट होता है। इसके लिए ये क्रिएट न्यू लोकल का ऑप्शन जो है ना वो ग्रे है, इनएक्टिव है। इसका मतलब ये सेंट्रल फाइल नहीं है, ये भी सेंट्रल फाइल नहीं है। इसको मैंने क्लिक किया तो ये सेंट्रल फाइल है। तो इस सेंट्रल फाइल के ऊपर मैंने ये इसको मैं अगर अनचेक कर दूंगा और ओपन करूंगा तो ये सेंट्रल फाइल जो है ये ओपन हो जाएगी। अगर मैं क्रिएट न्यू लोकल करूंगा तो सेंट्रल फाइल ओपन नहीं होगी, बल्कि वो एक नई जो इस तरह की फाइल है ना आरबीटी फाइल बना देगा, तो उसको हम कहेंगे वो लोकल फाइल है। तो लोकल फाइल क्या होती है? वो एक लोकल फाइल बैक एंड के ऊपर सेंट्रल फाइल के साथ लिंक होती है। तो जो भी हम काम लोकल फाइल के ऊपर करते हैं उसको हम सिंक्रोनाइज करवा देते हैं और वो सेंट्रल फाइल के अंदर भी वो काम सेव हो जाता है। तो अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये लोकल फाइल है या नहीं है? तो इसके जो है वो दो जो है ना तरीके होते हैं पता लगाने के कि ये लोकल फाइल है या नहीं है। तो पहला तरीका ये होता है
आपने आना है कोलैबोरेट में। तो अब जब आपके ये तीनों ऑप्शंस स्पेसिफिकली ये रिलोड का ऑप्शन आपके पास एक्टिवेट हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो ये फाइल है ये लोकल फाइल है। और दूसरा, जो आपका ये ऊपर प्रोजेक्ट का नाम होता है, उसके बाद में ना एक ये स्लैश सॉरी ये डैश आ जाती है, और डैश आने के बाद आपका नाम आता है। ये मैं इस तरह, एक तो ये हाइफन है ना, हाइफन नहीं बल्कि ये डैश। तो ये जो प्रोजेक्ट का नेम होता है, आगे तो ये मेरा नाम आ रहा है ना, मतलब जो मेरा नाम है मोहम्मद BSC, और फिर आगे फ्लोर प्लान और जो करंट व्यू ओपन है उसका व्यू का नाम आ रहा है, और ये व्यू फ्लोर प्लान है या 3D व्यू है उसकी डिटेल आ रही है। तो बहरहाल ये आपके पास ना ये डैश आ जाएगी, तो इससे भी पता चलता है कि ये हमारी लोकल फाइल है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इस व्यू में से मैं इसको हाइड कर देता हूँ, और ZF करता हूँ, ज़ूम टू फिट। यहाँ पे मेरे पास कुछ पाइप्स ड्रा हुए हुए हैं, तो मैं यहाँ पे कुछ और जो है ना वो ये पाइप ड्रा कर देता हूँ। लेट्स से वो जो मैंने 5 इंजीनियर की एग्जांपल दी थी उसमें से एक ने ये पाइपिंग ड्रा कर दी है, और यहाँ पे आके सिंक्रोनाइज का ऑप्शन उसने क्लिक कर दिया। अब ये क्या कर रहा है, जो वो मेरी सेंट्रल फाइल थी, अब ये मेरा सारा काम उसमें जा रहा है, सिंक्रोनाइज हो गया। अब मैं क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे जो मेरा सेंट्रल मॉडल था इसको मैं क्लिक करता हूँ, इसको मैं अनचेक कर देता हूँ, और इसको मैं ओपन करता हूँ। तो वो कह रहा है कि वो ओपन नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि जो उसकी जो सिंग्स ये फाइल है वो मैंने यहाँ पे ओपन की हुई है, तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे और, उस फाइल को मैंने सिंक्रोनाइज किया था, सेव किए बगैर ही मैंने उसको ऑफ कर दिया। तो वो जो फाइल है लोकल फाइल, अब आई डोंट नो कि उसने उसको कहाँ पे बनाया होगा। पर हाँ चलिए, ये मैं फिर अभी मैं ओपन करता हूँ अपनी सेंट्रल फाइल को। तो अब जो लोकल फाइल के अंदर मैंने काम किया था, अब वो इस फाइल के अंदर भी आ गया होगा। तो ये लोकल और सेंट्रल फाइल का कंसेप्ट होता है, इतना मुश्किल नहीं है। बस लोकल फाइल के अंदर जो भी काम किया है उसको आप सिंक्रोनाइज करवा दें, तो वो इस सेंट्रल फाइल के अंदर आ गया था। अभी तो ये वाला पाइप है ना, ये एक बंदे ने किया था। अब हो सकता है कि कुछ और बंदे होते जिन्होंने यहाँ पे पाइपिंग ड्रा की होती, यहाँ पे की होती अलग। इंजीनियर 2 ने यहाँ पे पाइपिंग ड्रा की, इंजीनियर 3 ने यहाँ पे की, इंजीनियर 4 ने यहाँ पे की, एक ही टाइम के ऊपर, और उन्होंने सिंक्रोनाइज कर दिया, चाहे एक ही टाइम पे कर दिया, तो उन सब का काम यहाँ पे मेरे पास शो हो जाएगा। तो ये सेंटर फाइल का होता है कि एक ही टाइम के ऊपर डिफरेंट लोग काम कर रहे हैं, उन सब का काम जो है ना वो हमारे यहाँ पे शो हो जाएगा। तो ये सेंटर और लोकल फाइल में होता है। हाँ, लोकल फाइल के अंदर अगर आप सिंक्रोनाइज करवा के उसको ऑफ कर देते हो, डायरेक्ट क्लोज कर देते हो, तो वो काम जो है वो आपका यहाँ पर, लेट्स से कि वो जो फाइल थी लोकल फाइल जो मैंने सेंटर से क्रिएट की वो ये वाली है, इसके अंदर वो उस काम आपका सेव नहीं होगा। सिंक्रोनाइज करवाया वो इसके अंदर आया है और आपने क्लोज कर दिया, तो वो यहाँ पे सेव इसमें नहीं हुआ। लेकिन इसकी परेशानी की ज़रूरत नहीं है। तो अगर मैं इसके अंदर कुछ जो चीज़ें हैं वो ड्रा कर दूंगा, और इसको मैं सेव करवा देता हूँ सेंट्रल फाइल में, कंट्रोल एस दबाया सेव कर दिया, या बल्कि सेव नहीं होगा यहाँ से सीखो। हाँ, सेंट्रल फाइल के अंदर ये भी होता है, आप इसको सेव नहीं करते ना। अगर आपने काम किया भी है तो इसी सेंट्रल फाइल में सेव करवाने के लिए आपको सिंक्रोनाइज करना पड़ता है, तब ये वाला काम इसी सेंट्रल फाइल के अंदर सेव हो जाता है। और अब जो मैंने पहले प्रोजेक्ट ओपन किया था, तो इसमें लोकल फाइल है, डोंट नो कि इसमें कहाँ पे सेव की हो लोकल की फाइल।
1032 ये वाली फाइल थी जो मैंने लोकल बनाई थी अपनी। तो इसको मैं जाके ओपन करवाता हूँ। सॉरी, ये वाली। ठीक है, इसके ऊपर मैं लेके आऊँ तो ये 11, सॉरी, ये 1032 के ऊपर से हो, तो अभी 1036 हो रही, तो यही वाली फाइल है। तो इसको मैं क्लिक करता हूँ, और चूँकि ये लोकल फाइल है इसको मैं ओपन करवाता हूँ। अच्छा, अभी ये सेंट्रल फाइल भी इसमें ओपन है। अब मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने सेंट्रल फाइल के अंदर जो है ना वो ड्रा किया है। तो ओके, यस। तो अब मैं लोकल फाइल करूँगा, उसके अंदर एक मैं ऑप्शन आपको दिखाता हूँ कि सिंक्रोनाइज़ के अंदर एक होता है कि और लोगों ने काम किया हुआ है ना, तो वो सेंट्रल फाइल के अंदर आ गया, आपके पास नहीं आया। आप लेके आना चाहते हो तो आप कैसे लेके आओगे? तो 5 इंजीनियर थे, उन्होंने अपना काम किया और सिंक्रोनाइज़ कर दिया, उन सबका काम सेंट्रल फाइल के अंदर आ गया। आपके पास शो नहीं हो रहा, तो आप क्या करेंगे? कोलैबोरेट में आएँगे, सेंट्रल फाइल के अंदर पड़ा हुआ है, लेकिन आपके पास नहीं, तो आप यहाँ से रीलोड लेटेस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, तो ये पाइप आपके पास अब यहाँ पे आ गई। सेंट्रल फाइल के अंदर जो काम था वो आपके पास भी यहाँ पे आ गया। तो इस तरह जितने लोगों ने भी अपना काम सिंक्रोनाइज़ करके सेंट्रल फाइल के अंदर किया होगा, तो आप रीलोड लेटेस्ट करेंगे तो आपका सारा काम आपके पास आ जाएगा। तो इन शॉर्ट आप जो काम करेंगे, तो आपने सेंट्रल फाइल के अंदर ले भेजना है तो सिंक्रोनाइज़ करेंगे से, और उस सेंट्रल फाइल से कोई काम आपने अपनी फाइल के अंदर लेके आना है, तो रीलोड लेटेस्ट करेंगे, तो वो आपके पास काम हो जाएगा। तो ये था कुछ जो है ना वो सेंट्रल फाइल और लोकल फाइल के ऊपर काम करने का तरीक़ाकार। सिंपल फाइल मैंने बता दिया, सेंट्रल फाइल बता दिया, लोकल फाइल बता दिया, हाउ टू क्रिएट लोकल फाइल। और अच्छा, अब सेंट्रल फाइल का मैंने आपको एक तरीका बताया, जो भी बताया मैंने आपको। तो आप लोकल फाइल को भी सेंट्रल फाइल बना सकते हैं। आप इसको आए सेव एज़ के ऊपर, प्रोजेक्ट, और यहाँ पे ऑप्शन पे आएँगे, तो आपको कह रहा है कि आप जो लोकल फाइल है इसी को सेव फाइल बना दें। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि सेंट्रल फाइल के साथ एक इश्यू होता है कि वो ड्यू टू डिफरेंट रीज़न्स वो फाइल क्रैश कर जाती है, वो ओपन ही नहीं होती है। तो फिर इसलिए अब हम क्या करते हैं, फिर हम जो लोकल फाइल 5 इंजीनियर्स हैं ना, किसी एक की फाइल को सेंट्रल फाइल बना देते हैं जिसके पास लेटेस्ट वर्किंग होती है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो ये अब क्या करेगा, अगर मैं ओके करता हूँ और इसके नाम से तो पहले भी पड़ी हुई है, इसको मैं सेव करवाता हूँ, तो अब ये वाली फाइल जो है मेरी सेंट्रल फाइल जो है ना वो बन जाएगी। अगेन कैसे पता चलेगा? रीलोड लेटेस्ट का बटन जो है वो ग्रे हो जाए, और ये वाले बटन जो है दोनों, ये हमारे पास एक्टिव हो जाएंगे। इस तरह हमारे पास ये जो है ना वो सेंट्रल फाइल बन जाएगी। अब ये ऑप्शन जो है देखिए आपके पास ये ग्रे हो गया। इसका मतलब ये कि अब आपके पास ये वाली फाइल जो है, अब ये सेंट्रल फाइल बन गई है, और जो पहले ये जिस सेंट्रल फाइल के साथ लिंक्ड थी, उसका और इसका कनेक्शन जो है वो ख़त्म हो गया है। तो ये चीज़ होती है। और दूसरा एक ये होता है कि आपने लोकल फाइल बनाई है, उसको एक जगह के ऊपर आपने सेव करवाया है, तो अब आप इसको किसी और जगह के ऊपर भी आप इसको सेव है, मतलब यहाँ से कॉप कट करके किसी और जगह भी प्लेस कर देंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसका कनेक्शन फिर भी सेंट्रल फाइल के साथ बरकरार रहता है। तो एक ये चीज़ थी। और दूसरा डिटैच होता है। डिटैच क्या होता है कि अब आपके पास एक फ़ाइल है जो सेंट्रल फाइल के साथ जो है ना वो लिंक है, तो लेकिन आप चाहते हैं कि आप वो क्योंकि जब आपने क्लाइंट को भेजनी है ना, तो ना तो आप सेंट्रल फाइल क्लाइंट को भेजते हैं, ना तो लोकल भेजते हैं। आप उसको भेजते हैं डिटैच फाइल। डिटैच फाइल मतलब क्या होता है, जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया था ना, एक सिंपल आरबीटी फाइल होती है, मतलब जिसको हमने ना तो सेंट्रल बनाया है, ना लोकल बनाया है। तो वो क्या है, एक सिंपल है, ना उसके पास कोलैबोरेशन में सिंक्रोनाइज़ का ऑप्शन अवेलेबल होता है, ना रीलोड लेटेस्ट का होता है, ना रीलिंक्विश का होता है। वो बस जस्ट एक फाइल होती है। तो हम यहाँ से डिटैच के ऊपर क्लिक करते हैं, ओपन करते हैं, तो अब ये क्या करेगा, एक फ़ाइल नई बना देगा जो कि
इंडिपेंडेंट फाइल होगी, ना सेंट्रल होगी ना लोकल होगी। फिर वो फाइल जो है वो हम क्लाइंट को भेजते हैं आगे। तो ये था आज के लिए सारा ऑप्शन। एक आखिरी चीज़ यहाँ पे मैंने WCL WF लिखा था, ये भी इंशाल्लाह कल के लेक्चर में देखें, क्योंकि अब ये थोड़ा एक नया टॉपिक है तो इसके ऊपर काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो अभी तक के लिए कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे बता दें, उसको मैं आंसर कर देता हूँ, फिर वरना इंशाल्लाह जो है वो कल लास्ट क्लास होगी उसके अंदर डिस्कस कर लेंगे जो चीज़ें रहती हैं। So is there any question? तो अगर आप कुछ चैट पे टाइप कर रहे हैं कोई क्वेश्चन नंबर तो उससे पहले भी मुझे यस नो लिख दें, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको क्वेश्चन है या नहीं। Okay, so that's all for today. Okay, see you in the next class. Allah Hafiz.